हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन 2.0। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लगभग 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन मोहम्मद कासिम कॉन्कर्ड सिंध। मोहम्मद कासिम ने सिंध को कब विजय हासिल किया था, या सिंध पर कब विजय हासिल की थी? तो 711 AD में। उलेमा कौन थे? उलेमा आर दी स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, उनको मुलेमा बोलते हैं। सरिया क्या है? सरिया एक ऐसा लॉ है जो मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करने से संबंधित है। मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, तो उससे संबंधित जो लॉज हैं, उसी की जो बुक है उसको हम बोलते हैं सरिया। ठीक है, तो सरिया एक प्रकार से कानून हो गया जो मुस्लिम्स में मतलब पाया जाता है। हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, टेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो मतलब इतिहास के जो मतलब इतिहासकार हैं, उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी भक्ति ट्रेडिशन है? एक तो है सगुन और दूसरी है निर्गुण। सगुन जो मतलब फॉर्म में बिलीव करती है कि भगवान जो है किसी न किसी रूप में पाया जाता है, जबकि निर्गुण जो होते हैं ये कहते हैं भगवान सब जगह निराकार है और किसी भी चीज़ में मतलब भगवान हो सकता है, इसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण आ जाएगी। ठीक है। डैश इज वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाई अलवार्स। अलवार्स ने एक बुक बनाई थी, बुक मतलब डेवलप की थी, जिसको एक वेद बोलते हैं तमिल में, तमिल वेद। तो उसका नाम क्या है? नलाइब्रा दिव्य प्रबंधम। ए वुमेन कराइकल अमैयार वाज डिवोटी ऑफ। एक महिला थी करिक्कल अमैयार, ये एक भक्त थी किसकी? ये थी शिवा, लॉर्ड शिवा की बहुत ज़्यादा तगड़ी भक्त थी। और रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड 12th सेंचुरी के सोशियोलॉजिस्ट थे। वैदिक टाइम के मेन देवता कौन थे? मेन डाइटीज कौन थे? तो अग्नि इंद्र सोम, अग्नि इंद्र सोम। ठीक है, तो ये वैदिक टाइम के देवता हैं। और लेटर टाइम्स के देवता कौन कौन से हैं? तो विष्णु और शिवा, है ना। नेम द मेजर एंथोलॉजी कंपाइल्ड बाय अलवार्स विच इज ऑल्सो डेस्क्राइब्ड एज तमिल वेद। तो अलवारों के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताना है, जिसको हम तमिल वेद के नाम से भी जानते हैं, तो वो है नलाइब्रा दिव्य प्रबंधम। नेम द लिंगायत डिवोटी हु लेड ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका इन द 12th सेंचुरी। तो लिंगायत डिवोटियों का नाम बताना है जिन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया था कर्नाटका में 12th सेंचुरी में। तो ये हैं आपके वीर शैव। इनको क्या बोलते हैं? वीर शैव बोलते हैं। वीर शैव का मतलब है हीरोज ऑफ शिवा। टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ भक्ति। गुरु नानक की टीचिंग्स किस प्रकार की भक्ति की बात करती हैं? निर्गुण भक्ति की बात करती हैं। ठीक है, जो फॉर्मलेस है। हु वॉज गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद थे कबीर जी के गुरु। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिलोसफी ऑफ कबीर एंड गुरु नानक देव। गुरु नानक देव और कबीर की जो विचारधारा थी, इसमें क्या सिमिलरिटी थी? दोनों ही निर्गुण भक्ति की बात करते थे। कबीर भी निर्गुण भक्ति की बात करते थे और गुरु नानक जी भी निर्गुण भक्ति की बात करते थे। ठीक है। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस ऑफ कबीर। कबीर की दो अलग अलग कौन कौन सी ट्रेडिशंस हैं और जो ओवरलैप करती हैं? तो एक है कबीर बीजक और दूसरा है कबीर ग्रंथावली। ऊपर मलेच्छाज, मलेच्छाज माइग्रेंट कम्युनिटीज को मलेच्छाज बोला गया है, जो बाहर से आई थी इंडिया में। खोजाज कौन हुआ करते थे? क्या खोजाज कौन है? तो खोजाज एक ब्रांच है, खोजाइज ब्रांच ऑफ इस्माइलीज। इस्माइलीज की एक ब्रांच है विच इज सिया सेक्ट। जो सिया सेक्ट है ना, आपको पता है मुस्लिम्स में दो सेक्ट हैं, सिया और सुन्नी। तो सियाओं के अंदर ही एक और ब्रांच है इस्माइलीज की एक ब्रांच है, जिसको हम बोलते हैं खोजाज। व्हाट डिड अल्टरनेट रिलीजन्स लीडर्स फ्रॉम नाथ जोगीज एंड सिद्धाज अपोज। तो मतलब आपको देखने को मिलेगा नाथ जोगी और सिद्ध संप्रदाय के जो लोग थे, इन्होंने किस चीज़ को अपोज किया था? तो इन्होंने वेदाज की अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया था कि वेद जो हैं उनके बारे में क्वेश्चंस रेज किए थे, वेदांत की अथॉरिटी के बारे में, कि हम इन चीज़ों में कम बिलीव करते हैं। जिम्मी का मतलब क्या है? जिम्मी का मतलब है प्रोटेक्टेड, और ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका नाम है जिम्मा। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड जो लोग हुआ करते थे उनको जिम्मी बोला गया है। खालसा पंथ के फाउंडर कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के फाउंडर है। नेम द प्रिंसिपल डेटी ऑफ फॉलोड एट पुरी उड़ीसा। तो उड़ीसा या पुरी में किस भगवान को, मेन भगवान कौन से जिनको फॉलो किया जाता है? तो वो आपके हैं जगन्नाथ, है ना। पुरी के जगन्नाथ बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में। अलवार कौन है? भगवान विष्णु के जो फॉलोअर हैं उनको अलवार बोला जाता है। नैनार कौन है? भगवान शिव के जो फॉलोअर हैं उनको नैनार्स बोला जाता है। वीर शैव कौन है? तो बासवन्ना जो कि कर्नाटक के, इनके फॉलोअर्स को वीर शैव या लिंगायत बोला जाता है। जियारत क्या है? जियारत एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर किसी कोई सिख है, उसकी जो मकबरा बना हुआ है, टॉम बना हुआ है, उसको जो विजिट करते हैं, विजिट करने की प्रैक्टिस को ही क्या बोलते हैं? जियारत बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लगभग 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में बिफोर योर एग्जाम आई विल ट्राई टू अपलोड बुक 1, बुक 2,
बुक 3 कंपाइल्ड क्वेश्चंस, मतलब बुक 1 के एक साथ कंपाइल करके क्वेश्चन डालूंगा, बुक 2 के एक साथ और बुक 3 के एक साथ, वो बाद में आएगा बिफोर योर एग्जाम डेफिनेटली। ये वाले पार्ट जरूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।